हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विफिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें लेज़र मशीन के द्वारा पैनल में इंटरनल शॉर्टिंग को कैसे रिमूव किया जाता है। उसका एक लाइव वीडियो था पांडा पैनल के ऊपर, जिसमें वो गेट सर्किट में स्पार्किंग हो गया था, उसको कैसे रिपेयर करके वो पैनल को ओके किया जाता है लेज़र मशीन के द्वारा। उसका एक वीडियो दिखाया था हमारी यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप लिंक दी गई है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो आज और एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें क्रॉसिंग लाइन आती है, यानी कि पैनल के ऊपर प्लस साइन जैसा बन जाता है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जिसको क्रॉसिंग लाइन कहते हैं। और उसके अंदर पैनल के इंटरनल पिक्सल का प्रॉब्लम जो होता है उसको लेज़र मशीन के द्वारा कैसे रिपेयर किया जाता है, उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने से पहले हम इंटरनल पिक्सल स्ट्रक्चर को थोड़ा थियोरिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में पिक्सल दिखाया है कि रेड, ग्रीन, ब्लू 3 मिलके एक पिक्सल क्रिएट होता है, और इंडिविजुअल पिक्सल को सब पिक्सल कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये पूरा पैनल का ऐसे स्ट्रक्चर बताया है कि इसमें यहाँ पे ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है और रेड लाइन है, ऐसे मल्टीपल पिक्सल लाइंस रहेगी। यहाँ से कॉफ में से CKV लाइंस जो कि डायरेक्ट ट्रैक्स रहते हैं, जिसमें ये बीच का IC जो है उसका कोई रोल नहीं रहता है, डायरेक्टली स्केलर से ये ट्रैक्स जो है वो सीधा पैनल में इंटरनल एंटर हो जाते हैं, और जिसको CKV लाइंस कहते हैं। और यहाँ पे उसका GOA स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एक प्रकार की सर्किट रहती है, इंटरनल सर्किट रहती है। वो CKV लाइन वो सर्किट में एंटर होता है, और वो सर्किट का आउटपुट जो निकलता है उसको गेट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप ग्रे कलर में जो देख रहे हैं वो गेट लाइन है ये, और ये जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं आप येलो कलर में वो डेटा लाइंस है, जो कि कॉफ की ये IC से, ग्लास IC से निकल के वो ट्रैक्स आते हैं सारे। और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो वीकॉम लाइंस हैं, जो हर एक पिक्सल लाइन को क्रॉसिंग करती है। ये वीकॉम लाइन ये पूरे पैनल में फैली हुई रहती है, वीकॉम लाइंस। ओके, सो ये एक सिंपल फॉर्मेट में आपको दिखाया है। अब ये जो पैनल है जो जिसका वीडियो है उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये पूरा एक पिक्सल है, ये पूरा एक पिक्सल है। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं सेंटर में वो डेटा लाइन है। ये जो वाइट कलर में जो फ्रेमिंग है वो सब वीकॉम लाइन है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वाइट स्ट्रक्चर वो वीकॉम लाइन है, और यहाँ ऊपर गेट लाइन है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि ये जो डेटा लाइन जो है वो यहाँ से होके ऐसे नीचे आती है यहाँ, तो ये डेटा लाइन और ये वीकॉम लाइन इस जगह पे स्पार्क हो गया है, आप देख सकते हैं ब्लैक डॉट। तो यहाँ पे स्पार्किंग होने की वजह से ये डेटा लाइन और वीकॉम लाइन दोनों शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे ये दोनों लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे कनेक्ट रहती है। एक्चुअली ये मल्टी लेयर होता है, वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर होता है, और दो लेयर के बीच में इंसुलेशन होता है। ये जस्ट यहाँ से क्रॉसिंग हो रहा है, ये यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हुआ ऐसे, ये स्पार्क की वजह से ये दोनों शॉर्ट हो गया है, जिससे ये पिक्सल पूरा एक पिक्सल जो है वो शॉर्टिंग कर दिया है, और उसका शॉर्टिंग जो है वो पूरी डेटा लाइन को और गेट लाइन को इफेक्ट करेगा। कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं। ये जैसे वीकॉम लाइन है ये, और ये येलो जो है वो डेटा लाइन है। तो ये डेटा लाइन जो यहाँ से होके इस जगह पे शॉर्टिंग कर दिया है, तो ये शॉर्टिंग की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल जो पिक्सल लाइन है वो दोनों लाइन जो है बंद हो गई है, ब्लैक हो गई है। यहाँ पे पिक्सल ऑन नहीं है, ये पिक्सल शॉर्ट है इसकी वजह से। अब उसका सॉल्यूशन कैसे किया, तो ये जो डेटा लाइन है, ये डेटा लाइन आप देख सकते हैं वो यहाँ से होके ऐसे नीचे जा रही है, और हमारा स्पार्किंग जो है वो इस जगह पे है वीकॉम लाइन के साथ। तो सबसे पहले तो क्या किया है कि यहाँ से काट दिया है डेटा लाइन को, और यहाँ से डेटा लाइन को काट दिया है, जिससे ये पूरा पिक्सल जो है, एक पिक्सल जो है वो
अलग हो जाएगा, सर्किट से अलग हो जाएगा। तो उसका जो भी शॉर्टिंग है वो अभी दूसरी कोई भी लाइन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, यहाँ पे अगर देखें हम थियरिकली, तो ये जो डेटा लाइन है उसको यहाँ ऊपर से काट दिया है और ये पिक्सल को भी हर तरह से अलग कर दिया है, ये पिक्सल को। तो वो पिक्सल जो है अभी इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये अलग करने से क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ की लाइन बंद है। नीचे चालू हो गया लेकिन ऊपर बंद है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा लाइन काटा है इसकी वजह से यहाँ से आगे अभी ऊपर डेटा जाना बंद हो गया है। तो ये पिक्सल के बाद का जो भी पिक्सल लाइन होगी वो पूरा ऊपर तक बंद हो गई, यानी कि एक हाफ लाइन क्रिएट हुई। अब उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा किया है, आप देख सकते हैं कि पैनल में ये पैनल का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे पैनल का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे स्पेयर लाइन दी गई है। ये फोटो में आप देखेंगे तो ये दो वाइट लाइन जो आप देख रहे हैं वो दोनों स्पेयर लाइन है, बिल्कुल पैनल का ऊपर का हिस्सा है। ऐसी स्पेयर लाइन नीचे भी हो सकती है। ओके, सो ये दो स्पेयर लाइन को हमने जंपर वायर के हिसाब से यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है, तो यहाँ पे एक ये स्पेयर लाइन है, ये दूसरी स्पेयर लाइन है। तो ये दूसरी स्पेयर लाइन जो है उसको यहाँ से काट दिया और यहाँ से भी काट दिया। अब ये जो डेटा लाइन आ रही थी, जो फॉल्टी लाइन है, उसकी जो डेटा लाइन आ रही थी उसको ये स्पेयर लाइन के साथ यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कि यह पहले यहाँ पे खाली क्रॉसिंग हो रहा था, अब यहाँ पे पंचर करके दोनों को शॉर्ट कर दिया। एक्चुअली लेज़र से क्या होगा कि फायर करने से वो इंसुलेशन हट जाएगा और आपस में दोनों लाइन यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी, इंसुलेशन जल के यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया और बिल्कुल ये ग्रीन के बाद छठी लाइन, यानी कि ये जो हमारी फॉल्टी लाइन है उसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की सेम ग्रीन कलर की लाइन के साथ उसको यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये एक टुकड़ा जो था वो एज ए स्पेयर वायर, एज ए जंपर वायर हमने यूज़ करके यहाँ पे जो डेटा आ रहा था, छठी लाइन पे जो डेटा आ रहा था उसको हमने यहाँ पे फॉरवर्ड किया है। तो इससे क्या हुआ कि ये ऊपर का लाइन जो है वो भी चालू हो गया, पिक्सल लाइन, ग्रीन पिक्सल लाइन थी वो भी चालू हो गई। मात्र ये जो पिक्सल है फॉल्टी पिक्सल वही एक चालू नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने अलग कर दिया है। वैसे ये शॉर्ट था इसलिए हम इसको सर्किट से अलग कर दिया, तो ये एक पिक्सल बंद रहेगा, बाकी का सब जो है वो चालू हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ इसमें सॉल्यूशन किया जाता है क्रॉसिंग लाइन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉल्टी लाइन जो थी उसका नंबर 3161 था, ये फॉल्टी लाइन है, और उसका कनेक्शन यहाँ पे छठी लाइन, यानी कि यहाँ पे ऊपर नंबर नहीं दिख रहा है पर इसका नंबर होगा 3167 नंबर की जो लाइन है उसके साथ जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, ये जो स्पेयर वायर जा रहा था उसको यहाँ से कट कर दिया और इधर उसको शॉर्टिंग कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पंचर सा किया हुआ है यहाँ पे, और ये 3161 लाइन को यहाँ पे पंचर कर दिया है और स्पेयर लाइन को इधर से काट दिया। तो यहाँ से लेके पूरा लाइन जो है यहाँ तक वो एक जंपर वायर हो गया, और इधर पंचर किया इधर पंचर किया, तो ये दोनों लाइन आपस में मिल गई, जिससे हमारा जो लाइन का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। तो अब हम वीडियो देख के समझते हैं उसको। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क हो गया है। ये जो है डेटा लाइन है उसको ये ग्राउंड के साथ स्पार्क हो गया है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या किया हमने कि यहाँ से डेटा लाइन को कट कर दिया। ओके, और यहाँ से भी इसको कट कर दिया, ये लाइन को यहाँ से कट कर दिया, और नीचे ये लाइन को यहाँ से कट कर दिया डेटा लाइन को, जिससे वो जो शॉर्टिंग था वो इफेक्ट कर रहा था हर एक डेटा लाइन को, वो बंद हो गया। और ये यहाँ पे पिक्सल जो है, एक पिक्सल जो है डेड हो गया। और जब यहाँ से डेटा लाइन को काट दिया तो इसके ऊपर की ये लाइन भी साथ में बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ से डेटा लाइन कट गई तो इसके ऊपर डेटा नहीं जा रहा है, इसलिए ये लाइन भी
कट हो गई थी। तो उसके लिए क्या किया हमने कि इसको ऊपर से वो ये लाइन थी 3161 नंबर की डेटा लाइन थी, जो पिक्सल बंद हो गया था। उसको हमने यहाँ से फिर उसको ऊपर से जंप कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेयर लाइन के साथ उसको पंचर किया है और स्पेयर लाइन को यहाँ से काट दिया है और उसको छठी लाइन पे जोड़ दिया है। यहाँ पे इसको जोड़ दिया, छठी लाइन के साथ जोड़ दिया, यहाँ से इसको काट दिया स्पेयर लाइन को, जिससे ये अभी यहाँ से वो जो पोल्टी लाइन थी वहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो उसको डेटा मिलने लगा। तो अभी यहाँ से इसको डेटा मिल के वो नीचे जा रहा है। तो ये जो लाइन बंद हो गई थी, ऊपर की लाइन, पिक्सल से ऊपर की लाइन, वो भी चालू हो गई, बराबर। तो इस तरह से जो पिक्सल शॉर्टिंग की वजह से जो प्लस साइन बन रही थी वो सॉल्व हो गई। और अभी यहाँ पे एक हल्का सा डॉट दिखेगा जो पिक्सल डेड था, यहाँ से हल्का सा एक डॉट जैसा दिखेगा, बाकी ये पूरा क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, ये और एक वीडियो था जिसमें क्रॉसिंग लाइन किस प्रकार से सोल्व की जाती है लेज़र मशीन के द्वारा, वो आपको दिखाया गया था। तो ऐसे ही बहुत प्रकार के फॉल्ट होते हैं जो लेज़र मशीन के ऊपर रिपेयर होते हैं। काफ़ी लोगों को ये क्वेरी रहती है, आइडिया नहीं है कि कौन कौन से फॉल्ट लेज़र मशीन के ऊपर रिपेयर होते हैं। तो हम ऐसे ही अलग अलग टाइप के फॉल्ट जो रिपेयर किए जाते हैं लेज़र मशीन के ऊपर, वो हम वीडियो आपके साथ प्रेजेंट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। उसके लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, जिससे हमें और अच्छे वीडियोस देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।